बिहार में अपराध घटा, राजद फैला रहा झूठी अफवाह। राजू तिवारी। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मंगलवार को भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर दावा किया कि बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और अपराध के मामलों में कमी आई है। हम मौके पर वरिष्ठ नेता विजय यादव, संगीता तिवारी, जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार रमन समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित हैं। राजू तिवारी ने आरोप लगाया कि राजद जनता को गुमराह करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहा है। उन्होंने कहा कि जब राजद सत्ता में था तब मुख्यमंत्री कार्यालय तक में लूट और भ्रष्टाचार होता था। उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और झूठे दावों में नहीं आने वाली। लोजपा सच्चाई और जन सेवा को लेकर जनता के बीच जाएगी। भागलपुर से श्याम नंदन सिंह की रिपोर्ट। क्या बयान आ गया कि गठबंधन से अलग नहीं? 243। देखिए, आप गठबंधन तभी बनता है जब हमारी ताकत 243 विधानसभा पे। आप लोग उसको मतलब बातों को विषय से मतलब हम पता क्लियर कर रहे हैं कि हमारी ताकत 243 विधानसभा में, और हमारे नेता ने स्पष्ट ये कहा है कि जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी उतनी ही ताकत से हमारे गठबंधन के साथी भाजपा, जदयू, मांझी जी का चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट लड़ेंगे, उसी ताकत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता वहां भी चुनाव लड़ेगा। तो लक्ष्य हमारा यह है कि एनडीए का सरकार पुनः, जो हम लोग का संकल्प है कि 2025 225 उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो इसमें कहीं भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। पूरा एनडीए एकजुट है और पुनः हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे। और एक बहुत बड़े मतलब विपक्ष को मैं बता दूं कि विपक्ष को विपक्ष का जो दर्जा प्राप्त होता है उतना भी सीट भी नहीं मिलने जा रहा है। बरारी सीढ़ी घाट पर महिला को डूबने से बचाया आपदा मित्रों ने। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक महिला डूबने लगी, जिसे ड्यूटी पर तैनात आपदा मित्रों और गोताखोरों ने तत्परता से बचा लिया। महिला की पहचान सुकेसी कुमारी, पति अमन कुमार, निवासी सिकंदरपुर, थाना मुजाहिद, जिला भागलपुर के रूप में हुई है। उसे सुरक्षित बाहर निकालकर पुलिस को सौंपा गया। बाद में पति अमन कुमार को सूचना दी गई और वे पत्नी को घर ले आए। मेला को लेकर गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरारी घाट पर ड्यूटी पर तैनात आपदा मित्रों में सनोज कुमार पासवान, सुशील यादव, दिलीप यादव, रुपेश कुमार, नीतीश कुमार, अमित कुमार समेत कई सदस्य शामिल थे, जिन्होंने सराहनीय कार्य किया। भागलपुर से श्यामनंद सिंह की रिपोर्ट। मिथिला की सांस्कृतिक परंपरा में रंगा सावन, मधु श्रावणी व्रत शुरू। मिथिला की सांस्कृतिक परंपरा और वैवाहिक जीवन की समृद्धि से जुड़ा मधु श्रावणी व्रत मंगलवार से शुरू हो गया। यह व्रत नवविवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए करती हैं। कुल 13 दिनों तक चलने वाला यह व्रत सावन में विवाह के बाद पहली बार मायके आई बहुओं द्वारा किया जाता है। भागलपुर के बुद्धूचक निवासी सोनम ने भी यह व्रत प्रति अभिनव के लिए शुरू किया है। व्रत के दौरान महिलाएं भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और लोक गीतों से माहौल को भक्ति में रंग देती हैं। महिलाएं मेहंदी, हल्दी व सुहाग सामग्री से सजती हैं। मधु श्रावणी नारी शक्ति, आस्था और वैवाहिक प्रेम का प्रतीक बनकर जीवंत हो उठता है। भागलपुर से श्यामनंद सिंह की रिपोर्ट। धोरिया में बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, सनहौला निवासी युवक की दर्दनाक मौत। भागलपुर बांका जिले के धोरिया प्रखंड के गोरा चक मोड़ पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे से सनहौला प्रखंड के मड्डा गांव निवासी 27 वर्षीय मोहम्मद इनामुल हक की मौत हो गई। बालू से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार इनामुल को रौंद दिया। हादसे के बाद वह करीब 40 मिनट तक सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। परिजनों के अनुसार इनामुल दवा लेने झारखंड के गोड्डा गए थे और लौटते वक्त यह हादसा हुआ। मृतक की बहन रियाना खातून ने बताया कि समय पर इलाज मिलता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना धोरिया थाना को दी, जिसके बाद घायल को मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक पेशे से दर्जी थे और 9 माह पूर्व ही उनका विवाह हुआ था।
भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ससुराल में चलिए मम्मी हमरा फोन कर ले कि भाई गोड्डा गेला जो हमें खाना पीना सब बनाई रख ले हमरो बाहर लौटी के तो हमरो बाहर लौटी ना हेलो भैया हमने सा घटना वाला आइले वो मैं की बोलबो एक तो भाई चलो दुनिया में हमारा हमें कोई ना रहे सारा आगे नाम पूछे ना बता मेरा नाम रियाना वाला हमरा भाई चला हमारा बड़ी बहन चले हमरा तो उसका दम चला गया। तब यहाँ पहुँचने के 10 मिनट के बाद हाँ डेढ़ हो गया। ये करीब कल 3 साढ़े 3 के करीब। हाँ ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये गोड्डा से घर आ रहे थे अपना दवा लाने के थे। गोड्डा गया था अपने उसका मतलब की वाइफ है तो उसको थोड़ा शरीर में स्टोन है, उसके कारण दवाई लाने के लिए गोड्डा गया था। इनका क्या नाम है? इसका इनामुल है। नई शादी हुई है? अभी इसका 1 साल हुआ है शादी हुए। इनके पिता का नाम क्या है? इनका पिता का नाम मोहम्मद गफूर। क्या करते थे? ये सिलाई का काम करता है, टेलर है, घर का इकलौता बेटा है, बड़ा ये इकलौता था। आपका गाँव कौन सा? मेरा गांव मांजर पचवा कितना हुआ। और थाना आपका? मेरा थाना गोड्डा बसंतरा थाना हुआ, गोड्डा जिला हुआ। प्रशासन से अभी तक क्या सहयोग मिला? अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। इसका घर कहाँ था? इसका घर मडड्डा है, चनौला थाना। अकबरनगर में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। 6 माह पूर्व हुई थी शादी। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से 23 वर्षीय सुशांत कुमार उर्फ मिनल की मौके पर ही मौत हो गई। वह रोज की तरह दियारा क्षेत्र में मवेशियों को चारा खिलाने गया था, तभी अचानक तेज बारिश के साथ बिजली गिरी और वह उसकी चपेट में आ गया। मृतक सुभाष राय का पुत्र था और उसकी शादी मात्र 6 माह पहले धूमधाम से हुई थी। हादसे की खबर मिलते ही पत्नी बेसुध हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसर गया है और बड़ी संख्या में ग्रामीण शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई। यह हादसा सभी के लिए एक बड़ा सबक भी बन गया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। घटना हुई है? घटना सर जो गिरा में गया था 3 साढ़े 3 बजे के समथिंग, वहाँ गाय को जो है चारा दे रहा था, उसी क्रम में जो देने के क्रम में उसको जो है ना सर आकस्मिक घटना हुआ। यानी बिजली अथी गिरने से, ठनका गिरने से उनका लादिये में जो है मुँह चला गया और उसी जगह मौत हो गया उनका। मतलब स्पॉट पे ही? स्पॉट पे ही उसका। क्या काम करते थे? काम करते क्या सर, वही खेती बाड़ी किसान का काम। और ये अपने ही खलियान में गए थे? हाँ, अपनो ही खलियान गाय को चारा जी, दे जी, रहा जी, था। हाँ। क्या नाम है? नाम ईशांत कुमार उसका। क्या ईशांत कुमार। कितना उम्र है उनका? 23 वर्ष समथिंग। शादी हो गई थी उनकी? शादी उनका हुआ था। शादी कहाँ हुई थी? शादी घोघाम में हुआ था। हो गई में। पत्नी का नाम क्या उनके? पत्नी का नाम अंशु कुमारी है। कितना समय पहले शादी हुई है? ये 5-6 महीना समथिंग पहले हुआ था उनका। ये सूचना आपको कैसे मिला? सूचना मिला तो वहाँ से जो है उनके गांव और जो गांव का लोग वहाँ था जी, उनके द्वारा जी, उनको लाया गया डॉक्टर के पास। अच्छा। तो डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। वहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ पोस्टमार्टम के लिए डायरेक्ट तब जो थाना प्रभारी आए जी, तब उनके द्वारा और जो गांव का प्रतिनिधि है चेयरमैन, उनके द्वारा जो है बुलाया गया। उसके बाद वहाँ बयान लिया गया। उसके बाद फिर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आप कौन हुए? उनका हम चचेरा भाई। क्या नाम होगा? रोहित कुमार। आपका घर? मेरा घर श्रीरामपुर। श्रीरामपुर। थाना? थाना अकबरनगर। अकबरनगर। आंखों पर पट्टी बांधकर भोलेनाथ से मिलने निकले हठ योगी। भक्ति की अनोखी मिसाल। सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा भक्ति, आस्था और समर्पण का पर्व बन जाती है। लेकिन इस बार भागलपुर से निकले कुछ हठ योगी शिव भक्तों ने भक्ति की एक अनोखी मिसाल पेश की है। ये भक्त आंखों पर पट्टी बांधकर
अंधकार में विश्वास के उजाले के सहारे 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर रहे हैं। कोई मन्नत पूरी होने पर यह कठिन व्रत निभा रहा है, तो कोई अपनी व्यथा लेकर बाबा के दरबार में अर्जी लगाने निकला है। राजेंद्र कुमार भगत बम कहते हैं कि मेरी बेटी ठीक हो गई है, इसलिए अब बाबा को धन्यवाद देने जा रहा हूं। इन कांवरियों का मानना है कि भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं। इन हठ योगियों की आस्था, साधना और आत्मबल देखकर हर कोई भाव विभोर हो रहा है। यह यात्रा नहीं, आत्मा और शिव के बीच की अटूट भक्ति का प्रतीक है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं? हमारा घर लोहरदगा जिला का है। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र कुमार प्रजापति। आखिर क्या कारण है इस तरह से भोलेनाथ के पास जा रहे हैं? भोले बाबा का देन है, कोई कारण नहीं है हमारे पास। ये भोले बाबा चाहे हैं तभी हम जा रहे हैं। ये उसी का महिमा है। इसी के लिए अवश्य भोले बाबा हमारा मन को पूरा करेंगे पहुंचा के। कितनी आस्था है भोलेनाथ पे? भोलेनाथ पर उतनी ही आस्था है जितनी सब भक्तों का। रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कैसे चल रहे हैं 110 किलोमीटर? मेरा अनुभव है इतना बार आए हुए कि हम सब चीज बता सकते हैं कहाँ पास क्या है। आपको विश्वास नहीं तो चलिए मेरे साथ, हम बताएंगे बाया में कौन चीज है, दहिना में कौन चीज है। भोले मनोकामना पूरी करेंगे? पूरी कर दिए हैं, पूरी कर रहे हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बाढ़ की मार से उजड़ा मसाढ़ू गांव कुंवारों की बस्ती बना। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड स्थित मसाढ़ू गांव में पिछले साल आई गंगा की विनाशकारी बाढ़ ने न सिर्फ घर छीने बल्कि रिश्ते भी तोड़ डाले। अब यह गांव कुंवारों की बस्ती के नाम से जाना जा रहा है। ग्रामीण विष्णुदेव मंडल ने बताया कि बाढ़ के बाद शादियों के रिश्ते आने बंद हो गए हैं। न तो जमीन बची, न दहेज देने की सामर्थ्य। ममलखा पंचायत के मुखिया अभिषेक मंडल ने इसे सामाजिक आपातकाल बताते हुए सरकार से पुनर्वास योजना की मांग की। गांव के कई युवा शादी की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं बन रहा। मसाढ़ू ही नहीं, गंगा किनारे बसे ऐसे सैकड़ों गांवों में प्रकृति की मार ने लोगों की सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी पर गहरी चोट की है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। 280 घर कट गया है। मेरा सबको जन्मदिन घर कटा है, वो रात में कटा है, वो वीडियो भी नहीं बना है। 11:30 बजे रात में कटा है। हम सब भी घर कटा तो अभी रह कहाँ रहे हैं? अभी दूसरे के घर में रहते हैं, वही पन्नी उन्नी टांग के। कभी वहाँ रहे, 1 महीना रहे वहाँ पर स्कूल में, मिडिल स्कूल में, और उसके बाद भगा दिया, तब अभी रहते हैं इधर उधर। सुनने में आई है। हाँ बोलिए सब। इस गांव के बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, नहीं बेटी का नहीं बेटा का। नहीं, ये सारा गलत बात है। हमारे डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, कल से ही ऑन ड्यूटी हैं और अभी भी हैं, क्योंकि आज का ड्यूटी पूरा उनको दिया गया था। और जब रोगी बुलाया गया तो उनका डूबा हुआ आधा घंटा पानी में डूबा रहे। ला के फिर डॉक्टर साहब देखिए तो उसमें कुछ भी नहीं था, जैसे बताया तो CPR किए कि कुछ लौट जाए, हार्ट रेट था, कुछ भी पल्स, लेकिन डेट था तो डेट था। उसमें उग्र भीड़ को देखते हुए है ना, डॉक्टर साहब थोड़ा डर गए और लोग आवेश में आके कुछ से कुछ करने लगा। 100-200 आदमी जमा हो गए, पूरा अस्पताल प्रांगण को माहौल खराब कर। सर, अब परिजनों का आरोप है कि 10-20 मिनट तक हम इंतजार किए, डॉक्टर साहब हमको नहीं दिखे। हाँ, उसके बाद हम प्राइवेट क्लिनिक लेके गए, प्राइवेट क्लिनिक में बच्चे की जान गई है। ये डॉक्टर यही प्रेजेंट थे, डॉक्टर नए हैं, उनको पहचान नहीं पाया लोग, है ना। डॉक्टर हैं ऑन ड्यूटी। सर, आप अपना परिचय लेंगे? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है। गंगा स्नान के दौरान 2 मासूमों के डूबने से मौत, इलाज में देरी पर PHC में हंगामा। भागलपुर के नौगछिया अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर जहाज घाट पर रविवार को गंगा स्नान के दौरान 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान खुर्शीद आलम के पुत्र अरमान और मोहम्मद निसार के पुत्र दिलशाद के रूप में हुई है। दोनों बच्चे अपने ननिहाल आए थे और स्नान करते वक्त गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला।
परिजनों के अनुसार उस वक्त दोनों में सांसें चल रही थी, लेकिन नारायणपुर पीएचसी में डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण समय पर इलाज नहीं मिल सका और दोनों बच्चों की मौत हो गई। इस लापरवाही को लेकर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने पीएचसी में तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए परवेज अयूब अली ने जांच की मांग की। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अभी सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में 2 बच्चे की डूबने से मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है कि जिसमें कि 2 बच्चे में एक बच्चे जो है ना जीवित थे, करीब हॉस्पिटल में 20 मिनट तक यहाँ पे रुके, ठीक है। और उन लोगों का आरोप यह है कि बच्चा जो है ना जीवित था और 20-25 मिनट तक हम लोग हंगामा हल्ला करते रहे, डॉक्टर यहाँ पे अनुपस्थित थे। तो इस संबंध में सर आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। शुरू से ही हम मौजूद है यहाँ पे। बच्चा जैसे आया, बच्चा नहीं था, कुछ डेड ही था, फिर भी हम CPR दिए, सोचे कि कम से कम रिससिटेट करें, कुछ न कुछ करें, लेकिन फिर भी बच्चा रिवाइव नहीं हुआ। बच्चा डी था, हम शुरू से ही यही मौजूद। दोनों बच्चा मृत हो गया था। आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर साहब। कितने बजे से ड्यूटी था आपका? मेरा ड्यूटी 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक। 2 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है परिजनों के द्वारा, बेबुनियाद आरोप है, बिना मतलब का आरोप है। हम शुरू से ही मौजूद हैं। यह बताया जाए कि सर अभी जो हॉस्पिटल में कुछ मृतक के परिजनों के द्वारा जानकारी मिली कि तोड़फोड़ कुछ किया गया है, क्या है इस मामले में? अभी तो हम बाहर गए नहीं है, अंदर में हॉस्पिटल के अंदर ही है। बाहर नहीं गए आप, तो कैसे इलाज कर रहे थे बच्चे? मतलब हॉस्पिटल के इमरजेंसी अंदर में ही हॉस्पिटल था। उसी में पेशेंट को देख रहे थे, बच्चा को देख रहे थे। तो अभी कोई तरह का जानकारी आपको नहीं है कि क्या तोड़फोड़ किया गया? पता चला है कि तोड़फोड़ किया। नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर साहब। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष पहुंचे भागलपुर, कहा चुनाव की तैयारी तेज, जदयू जिलाध्यक्ष ने ठोका दावा। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव भागलपुर में जदयू कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापक तैयारी में जुटी है और कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसे समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। इस दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, संजय राम और शिशुपाल भारती समेत कई नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी ने सुल्तानगंज विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोकते हुए कहा कि वे पिछले 35 वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से टिकट की मांग कर चुके हैं। उन्हें सीएम से आश्वासन भी मिला है और क्षेत्र में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर आगमन का क्या उद्देश्य है सर? पत्रकार महोदय, मैं गया था कल बांका जिला में 2 जगह पे निःशुल्क कमरिया सेवा कैंप लगा हुआ था और दोनों मेरे इलाके के थे। एक बाबा विश्वनाथ निःशुल्क सेवा कमरिया संघ, एक चौसा निःशुल्क कमरिया सेवा संघ, उसी के कार्यक्रम में मैं गया था। तो बांका में मैं रहा और आज एक और कैंप वालों ने मुझसे आग्रह किया, तो कैंप में जाके मैंने वहाँ देखा उसकी व्यवस्था को। और जब मैं अपने क्षेत्र जाने के क्रम में इसरो के जा रहा था तो मैंने जिला अध्यक्ष महोदय से बातें की कि मैं जदयू कार्यालय में जाऊंगा, लोग पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया और जो भी दल के हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, छात्र अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष है, हमारे लक्ष्मी और गार्जियनपुर विधायक है, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे विधानसभा के चुनाव इंचार्ज भी हैं, तो एक जगह सबसे हमारी भेंट हो गई। क्योंकि हम भी 30 साल से लगातार विधायक रहे और 18 वर्ष तक पंचायती राज में प्रमुख रहे, तो 48 वर्ष मेरा सार्वजनिक जीवन है और जिस पार्टी में रहता हूँ मैं ईमानदारी से रहता हूँ। डॉक्टर लोहिया कहते थे पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, राह बड़ा होता, राई बड़ा नहीं होता। क्या कुछ जगह शिविर श्रावणी मेला का शिविर तो बाहर के लोग लगा रहे हैं। सुल्तानगंज जो विश्व प्रसिद्ध मेला है वहाँ तो सरकार का काम हुआ है। सुल्तानगंज जैसे कांवरिया पद जहाँ तक हाँ, है तो वहाँ तक एक शिविर
हाँ, तो पार्टी उससे नहीं लगाया गया, लेकिन सरकारी कार्य जो सरकार के आदमी हम लोग हैं। सरकार ने इतना शिविर लगाया है, आप तो देखे होंगे घाट पर लगता है 300-400 कमरिया पथ की बात करें अगर, हाँ कमरिया पथ तो कच्ची कमरिया पथ बना ही है, उस पर कोई शिविर इस तरह की आप लोगों की तरफ से? नहीं, पार्टी का उससे कोई नहीं लगाया गया है। पार्टी की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से नहीं, अभी तो नहीं लगा है हम लोग, लेकिन सोच रहे हैं कि सब सोमवार जो चलता है उसमें निश्चित रूप से कांवड़िया का भावी उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं, तो फिर अरे देखेगा तो मतलब पार्टी में काम कर रहे हैं, शिविर लगाने से क्या मतलब उम्मीदवार नहीं कहूँगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन कांवड़िया का कोई कष्ट नहीं हो, हम लोग पूरी देख रहे हैं, कहीं कष्ट नहीं होगा। परसों भी हम लोग श्रावणी मेला के उद्घाटन में वहीं थे हम लोग, और वहाँ तक गए थे हम। कैसा लग रहा है व्यवस्था? अच्छा है, और जो भी व्यवस्था कमी है उस पर प्रशासन को क्या कहा जा रहा है कि आप इस पर देखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं हो कांवड़िया बंधु को। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर एडीएम ने की राजनीतिक दलों संग बैठक, साझा किया अद्यतन प्रतिवेदन। अमरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में मंगलवार को विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बांका के अपर समाहर्ता अजित कुमार ने की। इस दौरान अमरपुर वीडियो प्रतीक राज, शंभुगंज वीडियो नीतीश कुमार और प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एडीएम ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक पात्र मतदाता का सूची में नाम होना आवश्यक है। उन्होंने अद्यतन प्रतिवेदन साझा करते हुए सभी दलों से बीएलओ को सहयोग देने की अपील की। वीडियो प्रतीक राज ने बताया कि पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाने में जन भागीदारी जरूरी है। इच्छुक मतदाता NVSP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैठक में कांग्रेस, जदयू, भाजपा, लोजपा और राजद सहित कई दलों के प्रखंड अध्यक्ष व प्रतिनिधि उपस्थित हैं। के संबंध में हमने बैठक किया, उसमें हमारे बीएलओ घर घर जा रहे हैं, फॉर्म इन्होंने दिया है, सब हमको इकट्ठा कर रहे हैं, और जो निर्देश है कि हम वोटर लिस्ट को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएं, हम लोग उसी के संकल्पित हैं। जो चुनाव आयोग का डायरेक्शन, उसी का हम लोग काम करते हैं।